गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में कहा गया है। अच्छा और बुरा दोनों जीवन का हिस्सा है, दोनों को ही खत्म नहीं किया जा सकता। आप केवल अच्छे के पक्ष में संतुलन बहाल कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह आपको प्राप्त होता है। सुनिश्चित करें कि आप जो चाहते हैं वह वही है जो आप वास्तव में चाहते हैं। हर किसी के पास 3 विचार श्रेणियां होती है: सत्व पवित्रता, राजस जुनून और तमस जड़ता। यह वह अनुपात है जो आपके स्वभाव और व्यवसाय को निर्धारित करता है। आत्मा सभी गतिविधियों को सक्षम बनाता है, लेकिन आत्मा कार्रवाई की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है और परिणाम से अप्रभावित रहता है। आत्मा के साथ संतुलन स्थापित करें और आप जीवन की अशांति से अप्रभावित रहेंगे। यह जानकर तुम्हारे पूर्वजों ने कर्म किया, आप भी उनके जैसा कर्म करें। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उस निष्क्रिय सिद्धांत को जानना चाहिए जो सभी कार्यों का समर्थन करता है। उत्तम कर्म इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होता है। यह आपको बाहरी चीजों, आंतरिक स्थितियों और कार्रवाई के प्रभावों के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाता है। कर्म करते समय ब्रह्मा का चिंतन करें, समर्पण करें, स्पष्ट न होने पर पूछें और गुरु की सेवा करें। ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है। इसे इंद्रिय नियंत्रण, भक्ति और श्रद्धा पर ध्यान केंद्रित करने से प्राप्त किया जाता है। जीवन में कभी न कभी मनुष्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसके पास समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता की मदद से वह समस्याओं का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय का महात्म्य पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। गीता के चौथे अध्याय का महत्व। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी से सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, है पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुण्य दर्शन दे जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकारा मिला, और यह देह मिली, वह मिले तो बड़ा अच्छा होगा। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी है। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो,
तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के 4 अध्याय का फल प्रदान करो, देव देही पाकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4 अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए, तब उन दोनों देवी देही पाकर बैकुंठ में गमन किया। यह 4 अध्याय का महात्म्य है।